गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, मम्मी ने मेरे बर्थडे के लिए आज बनाया है कस्टर्ड, और ये पता नहीं कुछ चीज़ है, टेस्टी सी लग रही है। और मम्मी ने इंस्टेंट छोले भी बनाए हैं। देखते हैं आज जब मैं आऊँगी ना स्कूल से, फिर जब खाऊंगी, जब आप लोगों को बताऊंगी। और मेरे लिए स्पेशल छोले कुलचे बन रहे हैं, बाकी सबके लिए छोले भटूरे बनेंगे। वो सब लोग भटूरे ही खाएंगे, मैं तो कुलचे खाऊंगी। मैं तैयार हो चुकी हूँ, सुबह हो रही है और मैं जा रही हूँ अपने स्कूल। मेरा आज बर्थडे है और मैं क्या कहते हैं, तैयार नहीं हो पाई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं ना पहले मुझे बहुत तेज़ आज बुखार हो गया था, तेज़ सुबह सुबह। और मैं आकर ना सो गई थी, मुझे ये नहीं था कि मैं जाऊंगी नहीं। फिर मैं जल्दी से मैंने सोचा कि हाँ चलो यार चली जाती हूँ। फिर मैं जल्दी से उठी, मैं नहाई और कपड़े वपड़े मैंने सब चेंज करे, अपना बैग सेट किया, टॉफ़ीज़ काटी, ये सब मैंने अभी किया है। जूते वूते भी पहने हैं। आज तो मैंने कर लिया सब, मतलब टाइम में ही। गुड मॉर्निंग। पिज्जा बना दो। इतनी सुबह सुबह नहीं बन पाएगा अभी। अब आप हम लेट हो रहे हैं ना, दीदी अचानक जा रही है ना स्कूल। ठीक है, कल बनाऊंगी। ओके। बात नहीं कर रहा, जाओ यहाँ से। स्कूल में जाके सोते रहोगे? नहीं, मैं अंदर दूंगा। चलो ठीक है, चलो चलो चलो, लेट हो रहे बेटा, चलो चलो चलो, दीदी चली गई। और आज है ईशानी का बर्थडे, और सुबह सुबह ईशानी बहुत एक्साइटेड थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन बेचारी को सुबह उठते के साथ ही हो गया फिर से फीवर। कल उसको नहीं था, तो उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, टॉफ़ी वॉफ़ी सब अपने बैग में रख के, नए कपड़े निकाल के कि मैं जाऊंगी स्कूल में, नए कपड़े पहन के जाऊंगी, सबको टॉफ़ी बांटूंगी। लेकिन सुबह सुबह मम्मी ने बोला कि इसको तो बहुत तेज़ फीवर है, तो इसको मत भेजो। मैंने भी उसको मना कर दिया था, मैं चल मत जा, और उसको दवाई दे के सुला दिया। फिर वो उठी आधे घंटे पहले स्कूल जाने से पहले, और तैयार होकर चल दी कि मैं तो जाऊंगी आज स्कूल, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बेचारी ने जो क्लिप वगैरह अपनी तैयार करी थी कि मैं ऐसी हेयर स्टाइल बनवा के जाऊंगी, वैसी हेयर स्टाइल बनवा के जाऊंगी, वो तो कुछ हुआ नहीं। पर चलो कोई बात नहीं, अभी गई, अब देखो ठीक ठाक आ जाए। बस थोड़ा सा मूड बस यूँ स्पाइल हो रखा है कि भाई उसका जन्मदिन है, और अगर बच्चे कोई बुखार हो, मतलब 1 हफ्ता हो गया लगभग उसे फीवर में, पर कुछ ठीक सी नहीं हो रही, उतर जाता है चढ़ जाता है, तो थोड़ा सा मूड इसलिए ऑफ है। और उसने बोला था कि मुझे छोले कुलचे खाने हैं, तो अभी हम सब खाएंगे छोले भटूरे। और मैं मोस्टली रखती हूँ लंच का प्रोग्राम, क्योंकि फिर शाम को ना बच्चों की स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनका होमवर्क वगैरह मैं करवा पाती हूँ। क्योंकि दिन में फिर लंच के टाइम पे वो आते हैं, फिर उसके बाद शाम दिन में भी पढ़ाई नहीं हो पाती और रात को भी नहीं हो पाती, तो मैं अब रखती हूँ लंच का ही प्रोग्राम। तो मैं रही छोले भटूरे, कस्टर्ड और आलू की सूखी सब्जी। अरे देखो हमारा जय आ गया है उठ के, और ये जो सोचता है कि जब युवराज भाई स्कूल जाता है ना तो इसकी मौज आती है, सब पूरे घर पे इसका राज होता है, इसकी साइकिल पे, गाड़ी पे, अपने चीज़ों पर, तो बस इसके मज़े ही आ रखे हैं। और देखो सुबह के भी 8:30 बज रहे हैं, और इस लड़के को पता नहीं क्या जल्दी है सुबह जल्दी उठने की। और जब स्कूल जाने का टाइम होएगा ना, फिर इन्हें कोई उठा लो जो ये उठ भी जाए। तोड़ दे, मार टक्कर। देखो फ्रेंड्स, अच्छा जय हाय करना, हाय हेलो ऐसे करो। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ा सा रुक के मैंने मशीन भी लगा दी है। एक तो सर्दियों में ना इतने कपड़े होते हैं, गर्मी के सर्दी के, एक दिन से 4-4 5-5 जोड़ी एक जने के, तो डेली मशीन लगाओ। और ठंड में कपड़े सूखते भी कम हैं। और अब देखो मैं खाने की कर रही तैयारी, कुछ तैयारी मेरी हो चुकी है। मैंने इंस्टेंट अचार जो होता है मूली गाजर वाला, भटूरे के साथ वाला, वो बना लिया है। रायता मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, मतलब 1-1:30 बजे 2 बजे तक हम लोग खाना खाएंगे, तो सारी तैयारी हो ही जाएंगी। और युवराज और जय तो मेरी हेल्प करने के लिए आ ही गए हैं। ये देखो मेरा सारा काम करवा देगा, अभी सारा नहीं बंटवा देगा। तो मेरी तैयारी भी वैसे चली रही है। ये देखो सूखे आलू बनाने के लिए मेरे आलू उबल गए हैं, और छोले मेरे उबल रहे हैं। भटूरे का आटा भी मैंने लगा दिया है, और अचार भी मेरा बन गया है। अब मैं आराम से काम करूंगी। तो मैंने नाश्ता नहीं किया था, अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट लूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ चाय पी थी, शानी को दवाई दी थी उसके साथ ही। तो अभी मैं करूँगी अपना नाश्ता, और साथ में कपड़े तो धुल ही रहे हैं। तो देखते हैं उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं दिन में। एक तो चाचा चाची की फैमिली भी बाहर गई हुई है, तो हमारा आधा बर्थडे दिन में बनेगा, उनका खाना मैं बनाऊँगी रात को। और केक कटिंग भी अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि शाम को होएगी कि रात को होएगी, तो आप देखते रहना। और
देखना कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईशानी का बर्थडे। ईशानी के पापा गए थे ईशानी और युवराज को स्कूल लेने के लिए, तो वहाँ पे चल रही थी ईशानी के स्कूल में डांस की प्रैक्टिस। और ये छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे भाग रहे हैं। इन्होंने भी डांस करना था लेकिन शायद इनकी छुट्टी हो गई है। और ईशानी और मतलब जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब की अभी चल रही ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस। कैसा रहा स्कूल? अच्छा था। बुखार तो नहीं हुआ? नहीं, आज कुछ नहीं। और मैंने तेरी देखी थी डांस की वीडियो, पार्टिसिपेट कर रही है। मैं अब केस संडे का कि अब नहीं निकाल सकते, फाइनल हो चुका है। ठीक है, चल जल्दी से नहाएगी। और क्या। सुबह अचानक चली गई थी, अब ये आके नहाएगी क्योंकि लास्ट 15 मिनट में इसे डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगी। इसका फीवर थोड़ा ठीक हुआ था। चल तो सही है, अभी गीजर हो रहा है तो पहले खाना वाना खा लेना। और ये मैंने अपनी तैयारी कर ली है शुरू। अब जल्दी जल्दी से बस हम लोग जल्दी फटाफट से सबसे बेटा पहले खाना खाएंगे फिर कस्टर्ड मिलेगा, ठीक है? स्वीट एट द एंड। तो फ्रेंड्स अब थाली हो चुकी है तैयार। ये छोले हैं, ये क्या है? आलू की सब्जी है ना? ये सूखे आलू हैं। ये सूखे आलू हैं। ये गाजर का अचार, ये शायद गाजर का अचार है। गाजर। ये रायता है और भटूरे ना, भटूरे हैं। ये भटूरे हैं, यहाँ पे भी वही। और मम्मी प्याज नहीं काटी। नहीं क्योंकि मैंने अचार बनाया है सब। और यहाँ पे हमारे तोले जा रहे हैं, तले जा रहे हैं सॉरी, भटूरे गोल गोल। और भटूरे सर्दी के मारे सुकड़ रहे हैं। छोटे छोटे हो रहे थे, बड़े बड़े भटूरे बनाने की कोशिश कर रही लेकिन ठंड ज़्यादा है तो हमारे आटे को ठंड लग गई। हमने भटूरे ठंड मान रहे हैं। हाँ, हमारे भटूरे ठंड मान रहे हैं। और देखो ये कति भटूरे की पूरी बन रही है। अच्छा, ये वाले। और आप क्या कर रही हो? मैं बना दूँ। चलो ठीक है। ये आ गया ईशानी का गिफ्ट। ये युवराज का गिफ्ट, ये ईशानी का गिफ्ट। युवराज का भी बर्थडे साथ साथ मन रहा है। ये लो। हैप्पी बर्थडे युवराज। यहाँ पर जब हम सभी लोग खाना खा रहे थे तो ये हमारी दादी जी हैं। ये हमें अपनी सारी बातें बता बता के हंसा रही थी। ये इतनी मज़ेदार है हमारी दादी जी। ये इनकी बातों में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि जब इनके साथ बैठते हैं तो इनकी बातों पे हंस हंस के पेट दुखने लग जाता है और कंट्रोल ही नहीं कर पाते हम सभी लोग। इतना हंसाती हैं ना ये, और इनकी बातें सच में बहुत 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 इंटरेस्टिंग होती हैं। तो सब इनकी बातें सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा निपट गया है। हालांकि हमारा परिवार आधा परिवार गया है घूमने के लिए और कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस गए हैं। तो मतलब पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं हुई तो इसलिए मन थोड़ा सा कम लग रहा है, बाकी ठीक है। और देखो अब हमारी बन रही है चाय, केक कटिंग अब हम शाम को करेंगे। और युवराज और ईशानी का आया है बोर्ड। मम्मी युवराज को पढ़ा रही है। युवराज आज सिर्फ पढ़ाई करेगा, ये ना सोएगा, ना कुछ खाएगा, ना पिएगा, ना सोए ना सोने देगा किसी हाँ, और ना ये मम्मी को सोने देगा। ये देखो हमारी मम्मी का भी बैठने इसने भारी कर रखा है, इसलिए हम कह रहे हैं मम्मी चाय पी लेते हैं, छोड़ो नींद को भगा देते हैं। बच्चे सोने जब भी नहीं देंगे, जब भी नहीं देंगे। और देखो इसकी पोजीशन कैसे कौन से तरीके से पढ़ रहा है। बच्चे हमारे कुछ ज़्यादा पढ़ेला हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा हम इनका क्या करें। और हमारे हिसाब से पढ़ेंगे नहीं ये। अब इनके बोर्ड आ गए हैं, दोनों को चाहिए था बोर्ड और दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड आया क्योंकि एक बोर्ड से भी नहीं पढ़ेंगे, इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। और अभी बहन की केक कटिंग होएगी ना तो इसकी भी केक कटिंग होएगी, नहीं तो फिर उसका कलेश। तो देखना क्या ड्रामेबाजी होती है इनके केक के टाइम पे। कहाँ पे आए हम? अब हम जा रहे हैं केक लेने के लिए ईशानी का। पहले हम कहाँ हैं अभी? भोगल। अरे अब हम जा रहे हैं केक लेने के लिए। रास्ते में बच्चे झूल रहे थे, मैं इस वजह से वॉइस ओवर करूंगी। और ये हमने ईशानी के बर्थडे के लिए केक ले लिया है। केक और चिप्स ये कह रहे थे जैसे पहले छोटे बच्चों को देते थे ना, टॉफी केक चिप्स ऐसे। आगे केक काटने के लिए नीचे। और अभी ईशानी सो के आई है, युवराज भी सो के आया है। और अभी हमारा सीन सूझ रहा है सो के बुखार में। हाँ, बुखार की वजह से भी और सो के भी।
और इसकी चाची और जय भी आ गए हैं, तो अभी हमारा केक कटेगा। केक और ये कपड़े लत्ते गिर गए हमारे हाथ से। हम इतने बढ़िया यूट्यूबर हैं कि सारे काम बिगाड़ते रहते हैं। और ये युवराज की तैयारी चल रही है, इसके पापा इसको रेडी कर रहे हैं केक कटिंग के लिए, क्योंकि ये भी तो साथ में काटेगा ना। अगर ये नहीं काटेगा तो केक कैसे कटेगा, है ना युवराज? आप काटोगे केक? युवराज काटेगा केक? अभी सो के उठा है तो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है। ये हमारा जय शर्मा आ गया है, नमस्ते। और ये आते के साथ लग गया अपनी साइकिल पे। आजकल इसे साइकिल का और जहाज का शौक है। हमारी मम्मी भी आ गई है, रानू चाचा भी आ गए हैं, और अब कटेगा केक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चाची ने तो कते धुन में गा दिया हनुमान चालीसा। जय श्री राम। वो इधर आ जा रहा है। पहले इसको मनाते लो तभी तो केक कटेगा। वहाँ पे बैठेंगे। दीदी पास केक काट। दीदी जिसका बर्थडे वो बेचारी तो शांत बैठी है बिल्कुल ही। अब बड़ी हो गई, समझदार होगी अब एक। और युवराज के ज्यादा नखरे हो रहे हैं, वो भी शांत बैठा हुआ है। ईशानी हो गई 10 इयर्स की, और अब इसके लिए कितनी मोमबत्ती लगाई जाएंगी? 11। 10 साल की होगी, एक जलती रहेगी, 10 बुझ जाएगी। 10 साल गए तेरे अब है ईशानी। अब ईशानी बड़ी हो गई। क्यों वो कर रही है, लगेगी। लगा मत इसको बना दो। यहाँ पर तीनों बच्चों ने केक अपना अलग अलग काट लिया है, क्योंकि और युवराज का भी बैंड बजा ही हुआ है। हमारा काम हो चला पर रोटा रो पिटी जरूर होती है। ये काम है जो जरूर निर्विघ्न पूरा होता है। देख ये चला है, देख हिस्सा खाने मैं चले पहले ही बोल रहा हूँ। और एक केक कटने के बाद की टेबल की हालत और हमारे लाला की हालत। जिससे पानी नहीं, बाबा का जिसको चीज नहाता है ना, जो युवराज हो गया शांत। वो इकट्ठा कर लेते तो वो पानी पी लो, कोई बीमारी हो। आपका रख दिया फ्रिज में केक। अरे वो बोतल कहाँ पे मिली हमें? लगाएगी। और हीरो देखो कितना हीरो बना है। लगाओ। ओहो ये रखा है नीचे रखा है चॉकलेट वाला। हाँ कंचन से ले ले। रात को युवराज यूवी एक बार गाओ मम्मी। अरे मेरे दूधू कहीं 12 बरस ना भूलूं। अरे रे बस साइकिल के समेत आएगा बहुत। ए छोटे लुलू आजा। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी आ चुकी है ऊपर नीचे से, और हमारे अब तैयार हो चुकी है पूरी बनना। क्यों बना रही है आपकी पूरी वैसे? क्योंकि हमारे चाची रह गई थी, मतलब मेरी तेरी चाची रह गई थी खाना खाने के लिए, तो मैं बना रही पूरी, और तुम भी खा लेना। और बाकी अभी मैंने सब्जी दूसरी देखनी है क्या बनाना है। अच्छा तो अब आप पूरी बना रही हो? यस। और मुझे भगवान जी का भोग भी लगाना था, तो मैंने सोचा चलो पूरी बना देते हैं। बर्थडे के दिन भगवान जी पकवानों में होने चाहिए, है ना? ईशानी का बर्थडे स्पेशल होना चाहिए, है ना? और वैसे हमारे बर्थडे का प्रोग्राम हो चुका है ओवर, लेकिन अभी मेरा बर्थडे अभी है। स्टिल चल रहा है। बहुत मजा आएगा ना? आ लिया मजा, अब क्या आएगा? तो फ्रेंड्स बर्थडे हो चुका है अब ओवर मेरा, और मम्मी अभी भी काम कर रही है ना? हाँ काम हो गया सारा, बस थोड़ी सी साफ सफाई का रहता है, ये भी लगभग हो ही गया। और पापा भी खाना खाने से रह रहे हैं, उनके पुलाव बना दिए हैं। और अभी आपको पार्क भी जाना है? हाँ जाऊंगी। अच्छा आज थोड़ी देर जाऊँ, क्योंकि आज थकान से थोड़ी ज्यादा हो गई। वैसे भी मैं दिन में भी चली गई थी ना भोगल तेरा केक वेक लेने के लिए। अच्छा आप भोगल गई थी? केक कौन लेके आया था पकड़ के? पापा। अरे बेटा पापा तो स्कूटी चलाते ना, मैं पकड़ के लेके आई थी। अच्छा वहाँ पे फिर भीड़ ज्यादा रहती है ना, तो गाड़ी से दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ करते हैं हम आज का व्लॉग एंड। ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।